गुड मॉर्निंग बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व कर चुके थे। आज आइए हम लोग एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे। बच्चों हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या करना है, नीचे दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को आपको पता करना है। यानी x का 2 वैल्यू आएगा यहाँ पे और दोनों वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो आपको आसानी ही होगी। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ये क्वेश्चन है बच्चों, x² - 3x - 10 = 0। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से x का वैल्यू निकालना है। x का पावर 2 है, 2 वैल्यू निकल करके आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना। तो इसको निकालते कैसे हैं, तो क्या कीजिए, -10 और x² का मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ जाएगा बच्चों, -10x², है ना। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना होता है कि दो फैक्टर में इस तरह से तोड़ना होता है कि दोनों को ऐड कर करके -3x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके -10x² आना चाहिए। तो देखिए हम 10 का फैक्टर आप करेंगे, क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 5 जा 10, यानी इसका जो फैक्टर होगा वो 2 होगा और 5 होगा। अब देखिए प्लस साइन लेंगे या माइनस साइन लेंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे। तो हमारा कितना आना चाहिए ऐड कर करके, -3। -3 कब आएगा बच्चों, जब हमारा ये +2 हो और 5 माइनस का हो, तभी 2 में से -5 करेंगे तो माइनस में आएगा। अब देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए -10, है ना। तो 5 2 जा 10, माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब ये हमारा दोनों फैक्टर क्या है, सही है ना। समझ में आ गया होगा। दोनों को ऐड करने पे -3x आ गया और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे -10x² आ गया। तो इसे क्या लिखेंगे बच्चों, x², -3x को क्या लिखेंगे यहाँ पे, +2x और -5x, है ना। 3x की जगह पे ये लिख दिया, फिर -10 है तो 10 लिख दिया, है ना। चलिए अगला स्टेप में क्या होगा बच्चों, देखिए x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो x कॉमन ले लिए तो एक x इसका बच गया, +2 इसका बच गया, फिर -5 यहाँ से कॉमन लेंगे तो इसका x बच गया और ये +2 बच गया। देखिए यहाँ पे जो है ना सेम होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो दोनों में अब देखिए ये हमारा टर्म है, दूसरा टर्म ये है, दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे दोनों में कॉमन x +2 है, तो x +2 को बाहर कर लिए तो इसका x बच गया और इसका -5 बच गया, = 0। अब देखिए ये दोनों 0 कब होगा, इसका प्रोडक्शन 0, जब या तो x +2 = 0 हो जाए और फिर x - 5 = 0 हो जाए। दोनों में से कोई एक 0 होगा तो क्या होगा, ये जो इक्वेशन है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, -2, और x का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया बच्चों, कितना, 5। ये दो वैल्यू आ गया, है ना। तो इसी तरीके से आपको सोल्व करना है। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन और क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, 2x² + x - 6 = 0। तो यहाँ पे क्या करना है, -6 × 2x², है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, -12x²। कितना हो जाएगा बच्चों, -12x²। अब देखिए अब क्या बताया कि इसको दो फैक्टर में इस रूप में तोड़ना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके 12x² आ जाए, है ना, और ऐड कर करके +x आ जाए। तो चलिए देखिए 12 को किस तरह से लिखेंगे, 2 6 जा 2 3 जा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, 2, एक तो फैक्टर 2 ले लें, दूसरा फैक्टर 3 2 जा 6 ले लें। तो 6 और 2 में ऐड करेंगे बच्चों तो 6 2 या तो 8 हो सकता है या तो फिर 4 हो सकता, नहीं होगा इस तरह से। अब देखिए 2 2 जा 4 और 3, यदि हम इसका फैक्टर 4 और 3 ले बच्चों तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाएगा, है ना, 1 आ जाएगा। इसको 4x और 3x लें इसका फैक्टर, और मल्टीप्लाई करने पे 12x। देखिए यहाँ पे हमको x लाने के लिए क्या करना होगा बच्चों, एक इसको प्लस लेना होगा और इसको माइनस लेना होगा, तभी 4 में से 3 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, 1x बचेगा। और मल्टीप्लाई करने पे देख लिए 4 3 जा 12, सेट हो गया हमारा, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, 2x² + 4x
-3x -6 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 2x कॉमन है ना। इसका क्या बच गया, x बच गया, प्लस 2 2 जा 4 है ना, इस तरह से लिख दिए। फिर यहाँ देखिए -3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x बच गया और यहाँ से +2 बच गया है ना। -3 2 जा 6, माइनस प्लस का साइन आपको ध्यान देना है यहाँ पे। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, x + 2 कॉमन, x + 2 कॉमन ले लीजिए। इसका बच गया 2x और इसका बच गया -3 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से दो वैल्यू आएगा, एक तो x + 2 इक्वल टू 0 और दूसरा 2x - 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया x इक्वल टू -2 और यहाँ से आ गया बच्चों 2x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 3/2, -2 और 3/2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, √2x² + 7x + 5√2 इक्वल टू 0। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या बताए थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा 5√2 × √2, 5 × 2 है ना 10, ये हो गया 10x²। अब इसको इस फैक्टर को किस रूप में तोड़ना है कि जो ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके 7x आना चाहिए। तो श्योर सी बात है 10 को हम क्या करेंगे, 2 5 या 10 होता है, तो एक फैक्टर 2 होगा और दूसरा फैक्टर 5 होगा है ना। दोनों को ऐड करने पे 7x आ गया और मल्टीप्लाई करने पे 10x² आ गया, ठीक है। तो इसको लिख देंगे यहाँ से √2x², 7x को क्या लिखेंगे बच्चों, 2x + 5x + 5√2 इक्वल टू 0। और देखिए 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं ना, ये होता है 2। तो यहाँ जब √2 × √2 लिखेंगे तो √2 देखिए कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे √2 और x भी कॉमन है दोनों में, तो इसको बाहर कर लिए तो यहाँ पे बच गया x और इसका एक √2 बाहर ले लिए तो हमारा क्या बच गया, √2। अब इन दोनों में देखिए 5 कॉमन लेंगे तो इसका बच गया x प्लस ये बच गया √2 इक्वल टू 0 है ना। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, x + √2, इसमें भी x + √2 दो टर्म है, दोनों में x + √2 कॉमन है, तो हम लिख देंगे यहाँ से x + √2 कॉमन। अब इसका क्या बच गया बच्चों, इसका बच गया √2x और इसका बच गया 5 इक्वल टू 0। ये 0 कब होगा, जब x + √2 इक्वल टू 0 हो जाए और फिर √2x + 5 इक्वल टू 0 हो जाए। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया कितना, -√2 और यहाँ से क्या आ गया बच्चों, √2x इक्वल टू -5 या फिर x इक्वल टू -5/√2 है ना। इसमें रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं, √2/√2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो -5√2/2, ये हमारा क्या हो गया दोनों आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 4 है, समझ में आ रहा होगा बच्चों आपको, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 2x² - x + 1/8 इक्वल टू 0 है ना। क्या करेंगे, 8 2 जा 16x² - 8x + 1, देखिए एलसीएम निकाल लिया और कुछ नहीं किए है ना। देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 से 8 में डिवाइड लगाया, 8 2 जा 16, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 से 8 में डिवाइड 8 टाइम्स आया, 8 को x से मल्टीप्लाई कर दिया 8x। यहाँ से क्या हो गया बच्चों, 16x² - 8x + 1 इक्वल टू 0 × 8 क्या होगा, 0 ही होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया, 16x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x² ही आएगा। ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए, -8x आना चाहिए। और इसको जब तोड़ेंगे बच्चों 4x और 4x में तोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि 4 4 जा 16 आता है ना। चलिए अब देखिए माइनस कब आएगा, जब ये हमारा दोनों माइनस में होगा फैक्टर, है ना। चलिए इसको लिखेंगे 16x², ये क्या हो जाएगा बच्चों, -8x को लिखेंगे -4x - 4x और +1 इक्वल टू 0 है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, 4 दोनों में है ना, 4x कॉमन ले लिए, यहाँ से बच गया 4x - 1
यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है, -1 कॉमन लेंगे क्योंकि 4x - 1 अंदर लाना है, तो ये हमारा एडजस्ट हो गया है ना। चलिए, तो अब क्या देख रहे हैं, 4x - 1 दोनों में कॉमन है, तो इसको हम बाहर कर देंगे। 4x - 1 कॉमन हो गया, यहाँ से बच गया 4x, यहाँ से बच गया -1 = 0। ये दोनों कब 0 होगा, जब ये भी 0 हो या फिर ये 0 हो। तो इसको हम दिखाएंगे 4x - 1 = 0, और क्या दिखाएंगे बच्चों, 4x - 1 = 0। यहाँ से x का वैल्यू आ गया 1/4, यहाँ से भी x का वैल्यू आ गया 1/4, इक्वल रूट आ गया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 100x² - 20x और +1 = 0। देखिए 100x² है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100x²। 100x² का फैक्टर करेंगे, कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो श्योर सी बात है 10 × 10 क्या होता है, 100 होता है, और -10 और -10 कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, -20 आ जाएगा है ना। मल्टीप्लाई करने पे 100x² आ गया और ऐड करने पे -20x आ गया। इसका मतलब हमारा ये दोनों फैक्टर यहाँ पे क्या है, सही है। चलिए इसको हम क्या लिखेंगे, 100x² -20 को लिखेंगे -10x - 10x और +1 = 0। अब देखिए 100 में, और यहाँ 10 है, यहाँ 100 है ना, तो यहाँ पे 10 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा 10x - 1 -1 बाहर लेंगे तो क्या बच जाएगा बच्चों, 10x - 1 = 0। 10x - 1 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से लिखेंगे 10x - 1, इसका बच गया 10x और इसका बच गया -1 = 0। यहाँ से भी हम क्या देख रहे हैं बच्चों, इक्वल रूट आ रहा है ना, ये 0 होगा और 10x - 1 = 0 होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/10, और यहाँ से भी क्या हो जाएगा बच्चों, 1/10। दोनों का वैल्यू आ गया आपके पास। चलिए ठीक है, आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में जो दिया हुआ है ना प्रॉब्लम्स, उसे आप सोल्व कीजिए। तो बच्चों एग्जाम्पल 1 में जो प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको यहाँ पे छोड़ा गया है, x² - 45x + 324 = 0 है ना। ये फर्स्ट पार्ट है 2 का, आप देख लीजिए एग्जाम्पल, बाकी इससे पहले आपको सोल्व कर दिया गया है। चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से ही हम इसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालेंगे। तो क्या बताए थे, 324 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे, 324x² आएगा है ना। अब देखिए ये चूँकि बड़ा नंबर है, इसे हमको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 324 का, तो 2 से लगाएंगे कितना आ जाएगा, 162। 2 से फिर लगाएंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 81। 3 से लगाएंगे कितना आ जाएगा, 27। 3 से लगाएंगे 9। 3 से लगाएंगे 3। अब देखिए यहाँ पे आपको माइंड लगाना पड़ेगा कि इसका 2 फैक्टर इस तरह से निकाले कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाए, -45x आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे 324 आ जाए है ना। चलिए 2 फैक्टर हम निकालने का प्रयास करते हैं। ये माइंड में रखना है कि 45 आना चाहिए। 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36, 3 × 3 = 9। देखिए 36 × 9 करेंगे 324 तो आएगा ही, और इसको यदि हम -36 लिख लें और -9x लिख लें तो दोनों ऐड करने पे 45x आएगा। बच्चों ये तो हमको पहले से पता था कि इसका ये दोनों फैक्टर आएगा है ना। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो भी आप निकाल पाएंगे जल्दीबाजी में। तो आप क्या करिए, देखिए 2 दूना 4 3 12, बच्चों के मन में आता है ये तो 12 हम निकाले यहाँ से, 3 3 9 3 27 निकाले यहाँ से 2 फैक्टर है ना। लेकिन जब हम इसको ऐड करेंगे तो 45 आएगा नहीं, तो ये हमारा फैक्टर नहीं हो सकता है ना। तो आप प्रैक्टिस लगातार करेंगे तो इस तरह से आप निकाल पाएंगे। तो बहुत सारी यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है, एक पॉसिबिलिटी ये भी है। तो यहाँ से हम फैक्टर हमारा क्या आ जाएगा, x² - 36x
और -9x, है ना, और प्लस 324 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, x कॉमन हो गया इन दोनों में, तो x बच गया इसका, ये बच गया -36। यहाँ से -9 कॉमन लेंगे बच्चों, तो ये बच जाएगा x -36 यहाँ कॉमन आप ले लीजिए, तो यहाँ से बच गया x और यहाँ से बच गया -9। अब देखिए x का दो वैल्यू आएगा, एक तो 36 यहाँ से आ गया और दूसरा यहाँ से क्या हो जाएगा, x -9 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 9 आ जाएगा। दो वैल्यू आ गया, x इक्वल टू 36 और x इक्वल टू 9। ठीक है, चलिए दूसरा हमारा क्या है प्रॉब्लम, दूसरा भी यहाँ पे छोड़ा है, x² - 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। देखिए 750 इसको जब करेंगे मल्टीप्लाई किया जाएगा बच्चों 750x²। अब इसको तोड़ना है दो फैक्टर के रूप में, है ना, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। 2 से लगाएंगे, 2 3 6, 2 से 14, 1 बचे 10, 7 3 10 5 15, 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा। अब 5 से लगाएंगे कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 से 5। अब देखिए इसको क्या क्या फैक्टर हो सकता है, या तो 6 हो सकता है ना, और 25 125 हो सकता है, लेकिन दोनों का इस तरह से फैक्टर नहीं है आपके कि 55 आ जाए, है ना। चलिए दूसरा और क्या चेक करेंगे, 5 या 15 दूनी 30, है ना, और ये हो गया 25। तो क्या ये फैक्टर हो सकता है 30x और 25x। देखिए -55 लाने के लिए कह रहा था, ये भी माइनस लेंगे और ये भी माइनस लेंगे, तभी जा करके ऐड करेंगे तो -55x आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 7। तो ये हमारा सेट हो गया, है ना, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे -555 दिख रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तो इसे हम लिखेंगे x² - 30x - 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, यहाँ से आ गया x -30 -25 कॉमन ले लेंगे तो x -30 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ x -30 दिख रहा है, x -30 बाहर ले लिए, इसका बच गया x, इसका बच गया -25 इक्वल टू 0। यहाँ से दो वैल्यू आ गया, एक तो x इक्वल टू 30 हो जाएगा, है ना, और यहाँ से x इक्वल टू 25 आ। क्या बच्चों समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है बच्चों, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। कह रहा है कि 2 नंबर इस तरह से आपको पता करना है कि दोनों का सम क्या हो, 27 हो और प्रोडक्ट कितना हो, 182 हो। तो इससे कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, मान लेंगे एक नंबर हमारे पास क्या है, x है, क्या है हमारे पास x है, और दोनों को ऐड करने पे कितना कह रहा है, 27। देखिए अभी हम लोग पढ़े थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो मान लेते थे वहाँ पे क्या है, एक x है दूसरा y है, और दोनों को ऐड करते थे 27, यही कह रहा है ना। लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके क्या कह सकते, दूसरा नंबर हम क्या निकाल सकते हैं, y इक्वल टू 27 माइनस x निकाल सकते थे वहाँ पे, है ना, सब्स्टिट्यूट कर देते थे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमारा फर्स्ट नंबर तो x होगा, दूसरा नंबर 27 माइनस x होगा, है ना। इसे बस समझाने के लिए आपको बता रहे थे। अब देखिए दोनों को जब ऐड करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल होकर के 27 आ जाएगा, है ना। यही तो कह रहा था कि दोनों का सम क्या होना चाहिए, 27 होना चाहिए। तो हमारे पास ये दोनों नंबर होगा, ठीक है बच्चों। और कह रहा था एंड प्रोडक्ट इज 182, और जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो कितना होना चाहिए, 182 हो। तो आप इसको देखिए अपने मन से लिख लीजिएगा, लेट द 2 नंबर्स इक्वल टू x एंड 27 माइनस x, देन द अकॉर्डिंग टू कंडीशन x इंटू 27 माइनस x इक्वल टू 182, है ना। इतना तो आप लिख सकते हैं। अब देखिए ये हमारा कंडीशन दिया हुआ है कि दोनों नंबर का जब हम प्रोडक्ट करेंगे 182 आएगा। चलिए अब मल्टीप्लाई इसको कीजिए, 27 इंटू एक्स 27x माइनस x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस x²
और इसको जब हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो 182 माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में दिखाइए, माइनस x² ये हो जाएगा 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। आप इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं बच्चों, माइनस हम यदि कॉमन ले लेते हैं सब में से तो ये आ गया x², ये हो जाएगा माइनस 27x और प्लस 182 इक्वल टू 0। या इसे हम क्या दिखा सकते हैं, x² माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 1 क्या होगा, 0 होगा। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब इसको हम सोल्व करेंगे, क्या करेंगे, 182 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आ जाएगा। फैक्टर के रूप में इसको कैसे लिखेंगे कि ऐड करके 27 आ जाए, है ना। तो चलिए 182 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 182 को चलिए यहाँ पे हम कर देते हैं, 182 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से लगाएंगे 91 और यहाँ पे हो जाएगा 7 से 91, है ना। देखिए यहाँ पे क्या फैक्टर आ गया, 7 2 जा 14x और ये 13x। तभी जा करके जब हम दोनों माइनस में साइन लगाएंगे बच्चों, तो देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 182 भी आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। और जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 27x भी आ जाएगा, यानी कि यही हमारा दोनों फैक्टर होगा। तो इसको लिखेंगे x² माइनस 14x और माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, x दोनों में कॉमन है तो x बाहर कर लेंगे, इससे x बच गया, इसका माइनस 14 बच गया, यहाँ से 13 बच गया, ये x माइनस 14 इक्वल टू 0। या और क्या लिखेंगे, x माइनस 14 यहाँ कॉमन हो गया इंटू x माइनस 13 इक्वल टू 0। यहाँ से दो वैल्यू आ गई आपका, क्या क्या आ गया यहाँ से, x इक्वल टू 14 और x इक्वल टू 30, है ना। यही दो नंबर है जिसको कि सम करने पे कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा और प्रोडक्ट करने पे 182 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, कह रहा है फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, है ना। तो 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर में क्या करेंगे, एक x है तो दूसरा क्या होगा हमारा x प्लस 1 होगा। दो लगातार कब आएगा, जब हम दूसरे नंबर में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 1 को, है ना। तो 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ हुज स्क्वायर, क्या दिया हुआ है बच्चों, सम ऑफ हुज स्क्वायर, इसका स्क्वायर का सम करेंगे ना तो कितना आना चाहिए, 365 आना चाहिए। चलिए यही है हमारा कंडीशन कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर ले लिए, एक x दूसरा x प्लस 1 और दोनों के स्क्वायर का सम करने पे 365 आना चाहिए। चलिए अब इसको हम सोल्व कर देंगे, x² प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, है ना। चलिए ये हो गया हमारा x² प्लस x² प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। x² प्लस x² क्या हो गया, 2x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0, या 2x² प्लस 2x, देखिए ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 364 इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं बच्चों, 2 कॉमन है ना। तो x² बच गया, इसका x बच गया, इसका 18 दूनी 36, 182 बच गया। ठीक है, आप देखिए ये 2 तो चला जाएगा इधर, है ना, राइट हैंड साइड में, और अपॉन हो जाएगा तो 0 अपॉन कोई भी नंबर होगा तो क्या होगा, 0। अब 182 x² को इस तरह से फैक्टर के रूप में तोड़ना है कि सब ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए, x आना चाहिए। चलिए 182 करें हम, तो ये हो गया 2 से लगाएंगे 7 13, देखिए 13 और 4 7 2 या 14, 14x और 13x के रूप में जब हम इसको करेंगे, है ना, और इसमें क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई कर करके ये आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे प्लस x कब आएगा, जब हम ये प्लस 14x लेंगे और ये माइनस 13x लेंगे, तभी तो 14 में से 13 जाएगा तो प्लस का 1 आएगा, है ना। चलिए इसको हम क्या लिखेंगे और बच्चों, इसके लिखेंगे x² और इसको लिखेंगे प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक है,
अब यहाँ से हम क्या दिखाएंगे, x कॉमन है इसमें, तो x कॉमन ले लिए, इसका बच गया x, इसका बच गया +14 और इसका -13 और यहाँ पे बच गया x + 14 = 0। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ से क्या हो गया बच्चों, यहाँ x + 14 कॉमन हो गया, तो यहाँ से बच गया x, यहाँ से बच गया -13 = 0। देखिए यहाँ से आ गया हमारा आंसर 13। देखिए 14 क्यों नहीं होगा, ये -14 क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्या कर रहा था कंडीशन, पॉजिटिव इंटीजर कर रहा था, है ना। ये तो पॉजिटिव दिया नहीं, इसलिए वो वैल्यू नहीं होगा। हमारा क्या वैल्यू होगा, ये वाला होगा x = 13। दूसरा हमारा क्या था नंबर, दूसरा इंटीजर क्या था, x + 1, है ना। तो ये 13 और 14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अदर कंसेक्यूटिव इंटीजर इक्वल टू क्या है, x + 1, इसलिए क्या हो जाएगा 13 + 1 14, दूसरा हमारा 14 होगा। ठीक है, बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, कह रहा था अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, है ना। ये राइट ट्राइंगल की बात कर रहा है। चलिए हम फिगर देख लेते हैं यहाँ पे। राइट ट्राइंगल किसको कहते हैं बच्चों, जिसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री, है ना। एक ट्राइंगल ABC है जिसका एंगल भी क्या है 90 डिग्री है ना। तो अल्टीट्यूड का रहा है 7 सेंटीमीटर कम है बेस से, ये हमारा बेस है, मान लेते हैं ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा, इससे 7 सेंटीमीटर कम होगा, है ना। ये 1 सेंटीमीटर है बच्चों, तो ये हमारा x - 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए और कह रहा है इफ़ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, ये हाइपोटेन्यूस है जो कि दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ये है ना। कर रहा है 2 साइड, ये जो 2 साइड है इसको आपको फाइंड करना है। तो हम क्या जानते हैं बच्चों, वी नो दैट इन ए राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है बच्चों, बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, है ना। या इसको दूसरे रूप में इस तरह से भी लिख सकते हैं, बेस हमारा BC है, BC स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड हमारा AB है, AB स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूस कितना है AC है, AC है ना। किसी भी रूप में ये देखिए हमारा ज्योमेट्री का पोर्शन, ज्योमेट्री में इस तरह से दिखाएंगे, है ना। चलिए तो हमारा बेस कितना है बच्चों, BC यानी x स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड कितना है x - 7 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। चलिए इसको सोल्व करिए, x स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 7 7 जा 49 माइनस 2ab, है ना। 2 × x × 7 कितना हो जाएगा, और ये हो गया 169। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए इसको और सोल्व करिए। यहाँ पे ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब देखिए 49 169 में से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 169 माइनस 49 इक्वल टू हो गया 0 120, कितना आ गया 120 माइनस का 120 इक्वल टू 0। और क्या लिखे हैं देख रहे हैं, 2 कॉमन है, 2 बाहर ले लिए तो इसका बच गया x स्क्वायर, इसका 2 बाहर ले लिए, है ना, 2 से 1 जा 14, 2 बाहर ले लिए तो ये 60 हो गया इक्वल टू 0। यहाँ देखिए अपॉन 2 हो जाएगा, उधर जा करके 0 ही हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब 60 को फैक्टर करना है, तो 60 को जब फैक्टर करेंगे तो कितना कितना आएगा, 60 का फैक्टर करेंगे बच्चों हमारा आ जाएगा 230 215 3 × 5 = 15
अब देखिए 7 आना चाहिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, है ना। तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 दूनी 12 और 5, 12 और 5, है ना। जब 12 और 5 तो -12 और +5x, तभी तो माइनस का आएगा, है ना। और मल्टीप्लाई करने पे -16x² आएगा। ठीक है, देख लीजिए, है ना, सही। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x² -12x + 5x -60 = 0। यहाँ से x कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया x - 12 + 5 कॉमन ले लिए, x - 12 = 0। अब देखिए x - 12 कॉमन है, x - 12 कॉमन ले लिए, इसका बच गया x, इसका बच गया +5 = 0। अब यहाँ से हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। ये 12 हो गया तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 7 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 5। देखिए ये नहीं होगा, -5 नहीं होगा, क्योंकि -5 क्या इसका बेस कभी माइनस में आएगा, नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा। तो ये 12 और कितना आ जाएगा, 5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 2 साइड्स निकल के आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों मेरे पास, करा ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन ए डे। एक दिन में कुछ आर्टिकल प्रोड्यूस करता है एक कॉटेज इंडस्ट्री। अब कितना करता है वो नंबर हमको पता नहीं है, तो लिख देंगे लेट द नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल इन ए डे बाय ए कॉटेज इंडस्ट्री = x, है ना। एक दिन में कुछ आर्टिकल प्रोड्यूस करता है, वो है कितना, x है। करा इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पार्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल का कॉस्ट, है ना। देखिए तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, है ना। ये दिया हुआ है आपको, ये क्या दिया हुआ है बच्चों, बाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो उस दिन जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए थे उससे क्या करा, 2 गुने से कितना, 3 ज़्यादा, है ना। आप देखिए एक आर्टिकल का कॉस्ट है 2x + 3। अब 2 आर्टिकल रहेगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x आर्टिकल है तो 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमारा टोटल कॉस्ट निकल करके आ जाएगा। और यही आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज़, है ना। ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन होगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। एक आर्टिकल का कॉस्ट 2x + 3 है, ऐसा x आर्टिकल है तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा जब मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से देखिए x × 2x क्या हो गया, 2x² + 3 × x क्या हो गया, 3x = 90। और इसे क्या लिखेंगे, 2x² + 3x - 90 = 0। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 90 × 2 180 माइनस का x²। अब इसको इस तरह से फैक्टर करें कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाए, 3x आ जाए, है ना। चलिए तो इसको करें सॉल्व। देखिए 180 का निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या आ जाएगा, 2 से 45, फिर 3 से, हाँ देखिए यहीं से आ गया हमारा, 3 2 जा 6 2 जा 12x और 15x, तभी जा करके जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे माइनस कब आएगा, जब हम यहाँ +3 भी लाना है, +3 लाने के लिए इसको प्लस में लिखना होगा और इसको माइनस में लिखना होगा, तभी 15 में से 12 गया 3 आएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -180 आएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लिखेंगे 2x², 3x को क्या लिखेंगे, 15x - 12x - 90 = 0। यहाँ से क्या आ गया बच्चों, देखिए इसको ये ऐसे लिखिए, 12x और ये 15x प्लस का और ये
माइनस का, है ना। कुछ नहीं किए, -12x को पहले लिए, इसलिए लिए कि यहाँ से कॉमन हमको आसानी से दिख जाएगा। 2x कॉमन लिए तो यहाँ बच गया x माइनस 6 प्लस 15 लिए यहाँ कॉमन, तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको आप सोल्व कर दीजिए। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, x माइनस 6 कॉमन लिए तो यहाँ पे बच गया आपका 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू 6 आ गया। अब देखिए यहाँ से वैल्यू माइनस में देगा, है ना, x का वैल्यू माइनस में देगा, तो एक दिन में टोटल कितना पोल्ट्री आर्टिकल प्रोड्यूस होता है वो माइनस में थोड़े होगा, नहीं होगा। तो x इक्वल टू हमारा 6 आ गया। अब कह रहा है कि इतना एक दिन में 6 पोल्ट्री आर्टिकल वो इंडस्ट्री प्रोड्यूस करता था, तो एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है 2x प्लस 3। यहाँ से हम लिख देंगे, इसलिए द कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल टू 2x प्लस 3, है ना, या इसको हम लिख रहे हैं 2 इंटू 6 प्लस 3, कितना आ जाएगा 6 2 जा 12 प्लस 3 15, है ना। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, है ना। बच्चों एक चीज़ और आपको कहना चाहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे आप बैंकिंग दें बड़े होकर के या रेलवे दें, सभी में आता है। और यदि बेस यहाँ से मजबूत करेंगे तो आने वाले समय में कम मेहनत पे ही आपका रिजल्ट होने का चांस है। तो इसे ध्यान से आप पढ़िए। और इसके बाद हम लोग पियर्सन सॉल्व करेंगे, जिसका कि अच्छा स्टैंडर्ड है। और ये लाने का मकसद यही है कि आप जब बड़े होकर के कोई भी कंपटीशन दें, चाहे आप अभी ही देंगे 10th के बाद, वहाँ पे आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। ठीक है, बाय।